नमस्कार। आजकल जब भी कोई व्यक्ति अपना मकान बनवाता है तो उसमें वास्तु नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखता है, जिससे कि आने वाली परेशानी से बचा जा सके। वास्तु के बारे में जानकारी उस मकान की फेसिंग से होती है। यदि मकान में की दिशा खराब हो या उसमें कोई भेद है तो यह जीवन में समस्या देने वाला होता है। तो ऐसी ज़मीन लेने से भलाई नहीं है, ऐसी ज़मीन को छोड़ देना चाहिए। यदि किसी मकान के सामने कोई रुकावट है या आने वाले समय में आपको दिख रहा है कि वो हो सकती है, तो इसे ही वास्तुशास्त्र में वेद के नाम से जाना जाता है। ये वेद प्राकृतिक भी हो सकते हैं या कभी कभी परिस्थितियोंवश भी बन जाते हैं, जिससे कि सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव रुक जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने से जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मकान बनाते समय तो कोई भेद नहीं था, परंतु बाद में हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपना मकान बनवाते हैं या किसी प्लॉट पे अपना निर्माण करते हैं तो वहाँ सिर्फ हमारा ही मकान होता है, लेकिन बाद में और मकान आसपास बन जाते हैं, जिससे कि उन मकानों की जो छाया है या परछाई है वो हमारे मकान पर आने लगती है। तो ऐसे मकान को वास्तुशास्त्र में कैदी मकान बताया गया है। ऐसी जमीन आवासीय और व्यवसाय दृष्टि से अशुभ ही मानी जाती है। यदि घर के मेन गेट के सामने कोई वृक्ष आ रहा है या हमारे घर पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो ऐसी स्थिति में गंभीर बीमारी या आर्थिक समस्याएं होने की स्थिति बन जाती है। कभी कभी स्थिति ऐसी भी पाई जाती है कि किसी दूसरे के मकान का कोना हमारे घर के आगे आ जाता है, तो इसे भी वास्तुशास्त्र में कोण वो भेद बताया गया है। यदि किसी मकान के सामने कोई ऐसा मकान है जिसमें बहुत समय से कोई नहीं रह रहा है और उसमें चमगादड़ों का वास है, तो ऐसे मकान भी बहुत घातक होते हैं, जिससे कि भवन स्वामी के प्राणों का संकट भी आ सकता है। किसी मकान के कमरों में कोने जब मिलते हों, यानी कि जहां हमारे मकान के कोने मिल रहे हैं और बाहर कोई खंभा या पेड़ इस तरह से आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसे पंक्ति भेद बताया गया है। घर के अंदर हिंसक तस्वीरें लगाना या डरावनी तस्वीरें लगाना, घर के सामने विचित्र द्वार का होना या भूखंड का जो आकार है वो अलग प्रकार का या विचित्र प्रकार का होना, ये सब वेद की श्रेणी में ही आते हैं। जिस घर के आसपास मंदिर हो या मंदिर के 100 फुट के अंदर किसी का घर आ रहा है, तो ऐसे मकानों में भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और दैहिक और दैविक समस्याओं की स्थिति बन सकती है। तो आज आपने जाना वास्तुशास्त्र में वेद किसे कहते हैं, और आगे एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।